इस वीडियो में हम स्त्री 2 मूवी के स्पॉयलर्स के ऊपर बात करेंगे। तो अगर आपने स्त्री 2 मूवी नहीं देखी अब तक तो अपने हिसाब से इस वीडियो को आगे देख लेना। लेकिन इस वीडियो में हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहले तो है कि जो भी दोनों पोस्ट क्रेडिट सीन्स या फिर एंड क्रेडिट सीन्स थे इस मूवी में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और फिर एंड में जाके हम बात करेंगे कि कैसे वो दोनों पोस्ट क्रेडिट सीन हमारे फ्यूचर ऑफ द मैडॉक सुपर नेचुरल यूनिवर्स को एस्टैब्लिश करते हैं और क्या क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। अब देखो, पहले पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि जो हमारी मेन बैटल हुई थी स्त्री 2 मूवी के एंड में, उसके बाद से ही भास्कर जो है वो अभी अपने नॉर्मल ह्यूमन वाले फॉर्म में आ चुका है और उसे मिलता है जना एक जंगल काइंड ऑफ जगह में। अब अगर तुम नोटिस करो तो ये एक्चुअली एक्सटेंशन है जो हमें मुंजा मूवी के एंड क्रेडिट सीन में जो सीन देखने को मिला था उसी सीन का ये एक्सटेंशन है और हमें एक हिंट दिया जाता है कि जो अगली मूवी होने वाली है हमारे इस पूरे मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स में वो कौन सी होने वाली है। तो अगर तुम नोटिस करो तो भास की जाना को कहता है कि दिल्ली मत जाना, वहाँ पे एक है जो यहाँ से खून चूस लेता है। अब खून चूस लेने वाला कौन होता है हम सबको पता है, इट्स वैम्पायर्स। और इस मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स का अगर तुमने ये वाला वीडियो देखा होगा जो मैंने बनाया था तो उसमें मैंने बताया था कि जो अगली मूवी होने वाली है वो होने वाली है वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर, जो कि ऑफ कोर्स न्यू दिल्ली में सेट होगी और उसमें हमें देखने को मिलने वाले हैं आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना भी। तो बेसिकली ये जो पहला पोस्ट क्रेडिट सीन था वो एक एक्सटेंशन था मुंजा के पोस्ट क्रेडिट सीन का और एक हिंट देता है कि अगली मूवी कौन सी होने वाली है और वो होने वाली है वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर। और एक और बात वो बोल देता है कि उस मूवी में हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं भास्कर का कैरेक्टर टू अपीयर, यानी कि वरुण धवन टू अपीयर, क्योंकि वो बोलता ही है इस पोस्ट क्रेडिट सीन में कि मैं जा रहा हूँ तुम मत जाना। मतलब वो जना को कहता है कि तुम मत जाना मैं जाऊंगा, ऐसा मतलब अलॉन्ग द सेम लाइंस। लेकिन बेसिकली उतना ही होता है कि भास्कर जाने वाला है दिल्ली, जहाँ पे वो मिलेगा वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर मूवी के जो प्लेयर्स वगैरह होंगे उनसे, यानी कि आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना से। कुछ लोग तो ऐसा भी बोल रहे थे कि उस मूवी में हमें अपार शक्ति खुराना का भी कैरेक्टर देखने को मिलेगा, जो बिट्टू था हमारे इस वाले मूवी में, स्त्री 2 वाले मूवी में, यानी कि दोनों ही खुराना ब्रदर्स एक साथ में देखने को मिलेंगे। और ये एक काइंड ऑफ अच्छी चीज़ भी है क्योंकि अब तक जितने भी सारे मूवीज हुए थे मुंजा को छोड़ के, उन सारे मूवीज में बस जना का कैरेक्टर जो था वो एक कनेक्टिंग लिंक था, यानी कि भास्कर का कजन और हमारे जो मेन गैंग है उनका भाई, तो वो था जना। लेकिन अभी उन्हें और भी कैरेक्टर्स इंक्लूड करने पड़ेंगे अलग अलग मूवी में टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन लिंक। एंड आई थिंक सो कि अपार शक्ति खुराना का कैरेक्टर उस वाले मूवी में यानी कि वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर मूवी में जाना कुड बी अ वेरी गुड डील। तो ये तो हो गया हमारा पहला पोस्ट क्रेडिट सीन का एक्सप्लेनेशन। अब बात करते हैं जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है सेकेंड पोस्ट क्रेडिट सीन, जहाँ पे हम देखते हैं कि मतलब पहली बात तो उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंगली सारे पोस्ट क्रेडिट सीन्स अलाइन करे थे। पहले हमें भास्कर का दिखा दिया, फिर उसके बाद गाना चला दिया, फिर गाने के एंड में सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन डाल दिया और फिर उसके बाद एक और गाना लगा दिया। तो जो हमारा सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन था वो था हमारा अक्षय कुमार का, जहाँ पे वो उनके मेंटल असाइलम में होते हैं। दरवाज़ा खुलता है, एक लोटा अंदर आता है और उस लोटे को अक्षय कुमार जब खोलते हैं उसमें वही लावा होता है जो लावा हमने देखा था कि स्त्री ने इस्तेमाल किया था मूवी के एंड में सरकट्टे को डालने के लिए। तो वही लावा हमें देखने को मिलता है और फिर उसी लावा से हमारा जो अक्षय कुमार का कैरेक्टर है वो ले लेता है उसकी पावर एंड दैट एस्टैब्लिशेस कि इस पूरे मूवी का विलन एक्चुअली अक्षय कुमार ही था। कैसे, चलो एक्सप्लेन करते हैं। अब देखो, पूरे मूवी में हमें 2-3 सवाल हर बार पूछने को आते हैं कि यार ये जो पेजेस है जिसमें सरकट्टी की इन्फॉर्मेशन है वो हमारे मेन कैरेक्टर्स के पास कैसे पहुंच रही है। तो उसका जवाब भी हमें जब अक्षय कुमार का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है तभी मिल जाता है, क्योंकि अक्षय कुमार का कैरेक्टर बोलता है कि मैंने पन्ने निकाल लिए थे, वो मैंने पन्ने पेजेस तुम्हें दे तो दिए, और फिर वो बताता भी कि हम कैसे रोक सकते हैं सरकट्टे को। लेकिन फिर सवाल आता है कि इसको इतनी इन्फॉर्मेशन क्यों है। तो उसका भी जवाब हमें मिलता है कि अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर है वो सेम ब्लड लाइन से या फिर सेम फैमिली से आता है सरकट्टे की, यानी कि सरकट्टे पूर्वज है हमारे अक्षय कुमार की। तो वो तो हमें बात वहाँ पे एस्टैब्लिश होती है कि अच्छा उसके वजह से इसको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होगी। लेकिन फिर एंड में जब हमें पता चलता है कि इन सारे चीज़ों के पीछे अक्षय कुमार का कैरेक्टर ही है, तब हमें एस्टैब्लिश हो जाता है कि ये जो सारा प्लान था वो अक्षय कुमार का इसलिए था क्योंकि उसे पावर चाहिए थी सरकट्टी की। अब क्यों, चलो उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। अब देखो, स्त्री आने के बाद मतलब स्त्री जाने के बाद सरकट आने वाला था, इसलिए जब उसे पता चला कि स्त्री का भी खात्मा हो चुका है, स्त्री को अभी निकाल दिया गया है, तब वो उसका प्लान फॉर्मुलेट करने लगता है कि भाई अब सरकट्टे को हम कैसे ला सकते हैं और कैसे सरकट्टे को हरवा के मैं उसकी पावर ले सकता हूँ। तो उसके लिए वो ऐसा प्लान बनाता है कि पिछले बार स्त्री को किसने हराया था,
तो वही तो लोग इस बार भी हराएंगे। तो इसलिए जो हमारी मेन गैंग है, बिट्टू, जना, पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर, राजकुमार राव का कैरेक्टर, इन सारे लोगों को वो पेजेस भेजना शुरू करता है। वो एक प्लान मोशन में लगा देखता है कि अच्छा ये अगर उसे हराएंगे तो फिर हमें सरकटे की पावर मिल जाएगी, और एग्जैक्टली वही अक्षय कुमार का कैरेक्टर करता है। वो उन्हें पेजेस प्रोवाइड करता है, फिर उसे पता होता है कि वो सारी गैंग उसे मिलने को आएगी, वो मिलने आते भी है। अक्षय कुमार का कैरेक्टर उन्हें वेज भी बताता है कि वो सरकटे को कैसे हरा सकते हैं, वो सारी चीजें होते हैं। और फिर एंड में जाके जब सरकटा हार ही जाता है तब अक्षय कुमार को पावर मिल जाती है। लेकिन फिर यहाँ पे एक बड़ा सा सवाल आता है कि कैसे, मतलब जो हमें लोटा हमें देखने को मिला, तो वो लोटा लाया किसने, उस लोटे में लावा डाला किसने, बेसिकली लोटा वहाँ पे पहुंचा कैसे अक्षय कुमार के पास। तो वो जो सवाल है, तो वो मुझे लगता है कि अभी तक तो उसका आंसर हमें मिलने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे डेफिनेटली वो जो मिडल वाला कैरेक्टर होगा जिसने लोटा ला के दिया था, उस कैरेक्टर को भी अगली मूवी में इंट्रोड्यूस करेंगे। मे बी वो एक राइट हैंड मैन या फिर लेफ्ट हैंड मैन काइंड ऑफ हो सकता है अक्षय कुमार के कैरेक्टर का, मे बी ऐसा हो सकता है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली अक्षय कुमार जो है, ही इज नाउ एस्टैब्लिश्ड एज द मेन विलन नॉट ओनली ऑफ दिस मूवी, लेकिन पूरे हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का भी, तो मतलब मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स का भी। तो चलो ये तो बात हो गई हमारे सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन की, लेकिन अब बात करते हैं फ्यूचर ऑफ दिस मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स। तो हमें 2 मूवीज के बारे में तो कंफर्म पता है, वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर, जिसके बारे में हमने पहले पोस्ट क्रेडिट सीन में बात करी, जिसमें आयुष्मान खुराना होने वाले हैं, राश्मिका मंदाना होने वाली है, अपार शक्ति खुराना होने के भी चांसेस है, और ऑफ कोर्स हमारा जो भास्कर है, वरुण धवन, वो तो होने ही वाले हैं 110%। लेकिन अब बात आती है मूवी आने कब वाली है। तो मूवी आने वाली है अगले साल, मूवी का काम अभी शुरू है, मूवी आने वाली है अगले साल। फिर जो दूसरी मूवी हमारे लिस्ट में है वो है भेड़िया 2। अब भेड़िया 2 भी काफ़ी समय पहले ही रिलीज करने वाले थे शायद से, लेकिन अभी उसकी भी जो रिलीज डेट है वो बताई जा रही है अगले साल की, यानी कि 2025। एंड आई थिंक सो कि 2025 में ये दोनों मूवीज आ ही जाएंगी। फिर उसके बाद एक और मूवी थी जो थी मुंजा 2। अब मुंजा तो इस साल ही आई थी, एंड मैंने कुछ भी ऐसे खबर सुने नहीं कि मुंजा 2 पे काम शुरू है, लेकिन फिर भी मुंजा 2 भी स्लेटेड है, तो मे भी 2026 में आएगी। और फिर 2025 में, जैसे कि मैंने पहले बोला कि हमें ये 2 मूवीज देखने को मिलेंगे, वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर और भेड़िया, जो दोनों ही एक दूसरे के साथ काफ़ी क्लोजली कनेक्टेड हो गए, क्योंकि कैरेक्टर्स यहाँ से वहाँ जाने वाले हैं। जैसे कि पहले तो भास्कर का कैरेक्टर जो मेन भेड़िया है, वो तो वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर के स्टोरी में जाएगा, तो ऑफकोर्स भेड़िया 2 में भी शायद हमें कुछ कंटिन्यूशन वगैरह देखने को मिल सकता है। और फिर डेफिनेटली जो हमें पूरा क्लोज आउट करने वाली मूवी होगी वो कहीं ना कहीं स्त्री 3 या फिर स्त्री 4 ही होने वाली है, जहाँ पे अक्षय कुमार के कैरेक्टर का पूरा आतंक वगैरह होगा, तो वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। हमने देखा कि पहला पोस्ट क्रेडिट सीन और दूसरा पोस्ट क्रेडिट सीन हमें क्या एक्सप्लेन करता है, और फिर फ्यूचर भी क्या हो सकता है हमारे मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स का, बेस्ड ऑन दोज 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स। अगर तुम्हें कुछ भी बात करनी है तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में जाओ और तुम्हारे थॉट्स भी बताओ इस मूवी के बारे में। और मैंने इस मूवी का एक नॉन स्पॉइलर रिव्यू भी किया है, उसको आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। एंड एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।